एक महात्मा मार्ग में होके जा रहे थे और उस इलाके का फेमस चोर, प्रसिद्ध चोर वहां होके निकल रहा था। और जब प्रसिद्ध चोर निकल रहा था तो उसने देखा संत जा रहे हैं, तो वो छिपने लगा पेड़ के पीछे, और उसको छिपते हुए देख लिया महात्मा ने। किसने देख लिया? महात्मा ने। तो महात्मा उसके पास चले गए, बोले कौन हो भाई, क्यों छिप रहे हो? अब उसको लगा कि महात्मा से झूठ दुनिया से बोले तो ठीक है, पर महात्मा से क्यों बोले, ये तो बहुत बड़े महात्मा लग रहे हैं, भजनानंदी चेहरे पे तेज है, अब संत से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब वो कह रहा था मैं इनके आगे मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। महात्मा ने पूछा भाई बताओ कौन हो? तो उसने सत्य बोल दिया, महाराज मैं चोर हूं। बोले छुप क्यों रहे थे? इसीलिए छुप रहा था कि मैं आपको क्या बताऊंगा, क्या बोलूंगा, आप संत हैं अब आपके आगे, इसलिए छुप रहा था। अब जाऊं? बोले ना ऐसे नहीं जाओ, जब महात्मा से मिलते हैं, संतों से मिलते हैं तो बिना दक्षिणा दिए नहीं जाते। तो उसने फिर सत्य का जेब खा लिया, मेरी जेब में कुछ नहीं है, अब मैं क्या दूंगा आपको दक्षिणा? बोले ये दक्षिणा नहीं चाहिए, एक दक्षिणा दे दे। बोले क्या? सिर्फ इतनी, तू चोरी कर, तुझे मैं नहीं रोकूंगा, तू चोरी करना, जितना मन आए तो चोरी करना, बस एक दक्षिणा दे दे। बोले क्या? चोरी में जीवन भर तू कभी झूठ नहीं बोलेगा, और दक्षिणा मांगी, देखो मांगने से देना चाहिए। अब बताओ चोरी तो टिकी झूठ पे है, टिकी है कि नहीं? चोरी टिकी झूठ पे, और बाबा जी कह रहे झूठ मत बोलना चाहे चोरी करना। अब उसको लगा कि अगर मैं महात्मा को नहीं दूंगा तो ये भी ठीक नहीं है, महात्मा ने मांगा है, मुंह करके मांगा है, अब इतना जीवन भर झूठ बोला है, अब कैसे बोलूं सत्य? पर ठीक है महाराज, आपने कह दिया तो मैं वचन देता हूं, आज के बाद झूठ कभी नहीं बोलूंगा, सत्य ही बोलूंगा। महात्मा भी चले गए। चोर सोचने लगा कि अब चोरी तो करनी है, पर महात्मा का वचन न टूट जाए। तो चोर नगर में चोरी करने के लिए निकला, और उस नगर का राजा भेष बदल के नगर में घूम रहा था। उसने इस व्यक्ति को रात में, जब पूरी दुनिया सो रही है, तो इसको निकलते हुए देखा। तो उस राजा ने पूछा कौन हो तुम, कौन हो? अभी अभी वचन दे के आया कि झूठ नहीं बोलना, और सामने ही परीक्षा खड़ी है, क्या करें? तो उसने कहा अब कहना तो पड़ेगा ही, सत्य ही बोलना है। बोले हम चोर हैं। राजा सोच रहा है पहला ईमानदार चोर मिल रहा है हमें, कोई पूछ रहा है कौन हो तो डायरेक्ट कह रहा है हम चोर हैं। अरे बोले मजाक मत करो। बोले मजाक नहीं कर रहे, हम सच बोल रहे हैं, हम चोर हैं। बोले क्या करने निकले? बोले चोरी करने निकले। राजा को लगा कि कुछ तो सीखना पड़ेगा इससे, कोई तो बात है। बोले बताओ यार, हम भी चोरी करने के लिए निकले, पर आज हमारा पहला दिन है, हमें भी अपने संग ले लो। बोले नहीं तुम्हें नहीं लेंगे। बोले क्यों? अरे तुम्हारे संग पहला दिन है, फंसा दोगे। बोले फंसाएंगे नहीं, एक से अच्छे दो होते हैं, तो तुम ले लो। बोले ठीक है तुम्हारा मन है तो चलो। बोले अच्छा एक बात बताओ कहां चोरी करें? बोले ढूंढते किसी का घर। और तो उस राजा ने कहा अरे हमको तो ऐसा लगता है जब पहली चोरी कर ही रहे हैं राजा के घर में करते हैं। राजा के घर में? अरे मरवाएगा, पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। अरे बोले नहीं पकड़े जाएंगे, मुझे गुप्त रास्ता पता है। कहेगा? बोले जहां राजा का खजाना है ना, उसका गुप्त रास्ता पता है मुझे। गुप्त रास्ता तुम्हें कैसे पता? अरे बोले मैं यहीं रहता हूं, मेरी सब अंदर तक अप्रोच है। बोले अच्छा। बोले ठीक है चलो। तो वो पीछे के द्वार से खजाने में घुस, जहां खजाना था वहां घुस गए, और उसने कहा एक काम करो। राजा ने कहा मैं बाहर खड़ा हूं, तुम भीतर जाके चोरी कर लो। हाँ बोले ये भी ठीक है। तो ये पीछे के रास्ते से खजाने में घुस गया। बहुत लंबे 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 बक्से रखे थे महाराज, भरा पड़ा था खजाना। तो खजाना, राज खजाना कोई वैसा तो था नहीं। अब उसको लगा कि एक तो वस्तु वो चुराई जाए जो कीमती हो, और एक वो चुराया जाए कि छोटी हो। तो उसने देखा एक बक्सा है, फिर उसे उठा के देखा, उसमें भी कुछ बक्से जैसा ही बज रहा था। तो उसने कहा इसी में कुछ गुप्त चीज होगी, मतलब बक्से के अंदर बक्सा, फिर उसके अंदर कुछ होगा। तो उसने बक्सा उतारा, उस बक्से को खोला, चाबी चूबी डाली, बड़ा मुश्किल से खोला। बक्सा जब खोला तो उसमें 3 हीरे थे, तीनों हीरे बेशकीमती, अनमोल। उसको लगा कि चोर हैं 2, हीरे 3, तो बंटवारे में प्रॉब्लम होगी। तो एक काम करते हैं, 2 हीरे चुराते हैं, एक उसको देंगे, एक अपन लेंगे। एक हीरा पर्याप्त है, ज्यादा इतना महंगा है, एक राजा के घराने से, राजघराने से, कोष में से चोरी कर रहे हैं, एक हीरा पर्याप्त होगा। तो वो 2 हीरे चुरा के लाया, और एक उसको दे दिया, एक खुद ने ले लिया, उन राजा को दे दिया। बोले सुन आज के बाद तू मुझे नहीं जानता, और आज के बाद मैं तुझे नहीं जानता, जाओ जयराम जी की तेरा ऐसा तेरे पास। राजा को तो हीरा देखते ही समझ में आ गया था कि इसमें 3 थे, ये तो 2 ही बंटवारा कर रहा है, कुछ गड़बड़ है। पर राजा ने कहा जाएगा कहां, अंडर कंट्रोल ही रहेगा ना, देखते हैं। बोले ठीक है जाओ। वो चला गया, राजा अंदर गया, और राजा ने जाके वो बक्सा खोला जिसमें 3 हीरे थे। 3 में से उसने देखा एक खुद ने ले लिया, एक मुझे दे गया। एक जाके देखा तो उसमें रखा हुआ है। अब यहां राजा टेंशन में आ गया, बोले ये क्या चक्कर है भाई, कोई भी चोर छोड़ेगा क्यों? एक तो ईमानदार कह रहा है, सत्य बोलने वाला कि मैं चोर हूं, दूसरा इतना अच्छा कि 2 हीरे चुराए 3 में से, वो भी एक मुझे पकड़ा गया। भाई आदमी गजब का है।
दूसरे दिन सभा हुई, सभा में जब दरवाजे खुले छोड़ गए राजा खजाने के, तो हल्ला मच गया, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। सभा बुलाई गई, मीटिंग बुलाई गई, और मीटिंग में मंत्री संतरी सभाए, और सभाए तो मंत्री से कहा गया कि साहब चोरी हो गई, मंत्री का खजाने में कोई नहीं जाएगा, हम ही जाएंगे। वो भाग के गया खजाने में, तो मंत्री को भी मालूम ही था कि कोस कहां कैसे कैसे कितना, तो उसे पता था कि इसमें 3 हीरे हैं, उसे मालूम था इसमें 3 हीरे हैं, और चोरी हो गए 2, 1 बच रहा है। तो बोले जब 2 चोरी हुए तो 3 ही बोलो ना, बोलो ही क्यों 2, बोलो ही 3 गए, अब यहां रख के क्या करेंगे, अपने घर लेके चलते से। सारी मंत्री ईमानदार थोड़ी होते, समझ गए तब का हो चाहे अब का, कौन जाने कौन कैसा है। और मंत्री बोला एक ले चलते हैं, जब डाला जेब में और निकल गए। 3 हीरे चोरी हुए, बाकी सब ठीक है। 3 चोरी हो गए, 3 चोरी हो गए। राजा मुस्कुराया, 3 तो नहीं हुए। अच्छा मंत्री जी ये सिस्टम है। बोले चोर को पकड़वाया जाए। महाराज सेना दौड़ाई गई, प्रजा लगाई गई, लोग पकड़े गए। कितनी दूर जाता बेचारा, सीमा में ही तो था, पकड़ा गया। सभा में बुलाया गया, सभा में जब बुलाया गया तो पूछा गया, हाँ भाई बताओ तुमने चोरी करी? और ये तो संत को वचन दे गया है, हाँ मैं नहीं करी चोरी। सब लोग सभा वाले देख रहे, वाह गजब का आदमी, बिना मार पीट के कह रहा है चोरी मैंने करी है, इतना ईमानदार चोर। बोले हाँ मैंने करी है। बोले कहाँ हीरे? बोले ये रहा, एक था, पकड़ा गया तो ले आया, साथ में देना ही पड़ेगा। झूठ फिर भी नहीं बोल सकते कि बेच दिया, कि खा गए, कि फेंका है, कुछ सत्य बोलना है। तो बोले ये लो। बोले हीरे तो 3 चोरी हुए। बोले ना साहब 2 हुए चोरी, 3 नहीं हुए, चोरी 2 हुए। अरे बोले झूठ बोलते हो। मंत्री और चीखे, अच्छा 2 हुए हैं, 3 हुए, 3 हीरे चोरी हुए। बोले नहीं 2 ही चोरी हुए। तो दूसरा कहां है तेरे हिसाब से, तू अपना हिसाब बता, दूसरा कहां है? बोले उसी रात को मुझे एक नया चोर मिला था, पहली बार उसने चोरी करी, ना उसे मैं जानता हूं ना वो मुझे जानता है। उसने मेरी सहायता करी, मैंने एक हीरा उसको पकड़ा दिया, एक हीरा मैंने पकड़ लिया और मैं चलाया। मंत्री बोला पकड़ लो इसे, डाल दो कारागार में। यही झूठ बोल रहा है, इसने 3 हीरे चुराए। या तो उसका बता, नाम बता कौन था वो, दूसरा कहां है? दूसरा सेवक वो जिसने चोरी करी, तेरे सहायक जो था, उसका नाम बता कहां था? मुझे पता ही नहीं कहां रहता, मुझे पता ही नाम क्या, पहली बार मिला था। मंत्री बोला तो झूठ बोलता, पकड़ लो इसे, पकड़ लो, अरेस्ट करो, जेल में डाल दो। इसी पे वो बाकी के दोनों हीरे, ये उन हीरों को देना नहीं चाहता। राजा ने कहा ये हीरा इस पे एक ही है। कैसे? और जिस सहायक की बात कर रहा है वो सहायक में ही और हीरे 3 चोरी नहीं हुए, हीरे तो 2 ही चोरी हुए। उस राजा ने भी सारी बात बताई, रात को ऐसा हुआ, इतना सत्य बोलने वाला व्यक्ति चोर। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने को लगा कि मुझे भी इसका पीछा करना चाहिए, पता करना चाहिए। मैं ही इसे खजाने में लेके गया, और इसने जो 2 हीरे चुराए, मुझे भी डाउट हुआ कि हीरे 3 है वहां पर, फिर इसने 2 की बात क्यों कर रहा है? तो जब एक बांट के ये चला गया तो मैं खजाने में गया, मैंने देखा एक हीरा और रखा हुआ वहीं, एक मुझे पकड़ा गया, एक इसने दे दिया। बोले एक हीरा, बोले ये लो, 2 हो गए। बोले हाँ 2 हो गए, तीसरा कौन ले गया? बोले मंत्री जी तुम ही लेके गए, तुम निकालो तीसरा। राजा ने कहा एक इस पे, एक मुझ पे और एक तुझ पे है। मंत्री निकाल हीरा कहां तेरे पास? सक पका दे मंत्री, बोले ये भी लो। अब राजा ने उस चोर से कहा कि एक बात बताओ, तुम सत्य क्यों बोलते हो? जब चोरी करो या तो चोरी मत करो या सत्य मत बोलो, अगर तुम सत्य बोलोगे तो पकड़े ही जाओगे। बोले साहब मैं तो नहीं चाहता था पकड़ा जाऊं, पर एक बाबा जी का संकल्प लिया, एक संत का संकल्प लिया, और संत को वचन दे दिया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा चाहे मेरा जो भी हाल हो। राजा ने कहा कि मेरे यहां बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हैं, मंत्री जैसे पद पे बैठे हैं, और हीरा खुद चोरी करके दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं। ऐसे बड़ी जगहों पर बैठे हुए लोग भी झूठ बोलते हैं। और एक तुम हो जो चोर होते हुए भी सत्य बोलते हो, चोर होकर भी सत्य बोलते हो। एक काम करो, ये चोरी छोड़ो, तुम मेरे सभा में मंत्री पद स्वीकार करो, मैं तुम्हें अपनी सभा का मंत्री बना देता हूं। चोर ने कहा महाराज क्षमा करना, मैं आपका मंत्री पद स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे आज महाराज को दी हुई दक्षिणा की कीमत समझ में आ रही है कि उन्होंने मुझे सत्य बोलने के लिए कहा, तो आज चोर को भी राज्यसभा में मंत्री बनने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं इस मंत्री पद को नहीं स्वीकार करूंगा। अब मैं जाऊंगा उन्हीं महाराज की शरण में जिन्होंने एक चीज मुझे पकड़ाई तो इतना सम्मान बढ़ा दिया। अगर उनका संग कर लूंगा, उनकी सेवा कर लूंगा, तो मुझे न जाने क्या वो प्राप्त करा सकते हैं।